हे गाइस, फाइनली फाइनली क्यों मैं 2 बार अच्छा वीडियो को शुरू कर चुकी हूँ और मैं फाइनली बोल रही हूँ हे गाइस फाइनली, तो क्योंकि मैं एक्साइटेड बहुत हूँ ना इस पॉडकास्ट के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के बारे में। तो भाई फाइनली आप सबको पता चल गया होगा कि इनकी स्टोरी आज तक क्यों नहीं आई। लव स्टोरी इनकी कभी प्रॉपर आई ही नहीं। उसकी वजह ये नहीं थी कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसकी वजह ये थी कि उनकी कोई लव स्टोरी थी ही नहीं। उनका गिव एंड टेक वाला सिस्टम था, एहसान वाले सिस्टम रहे हैं शायद, क्योंकि दीपिका ने उसको उस वक्त संभाला उसके माँ बाप को जब उसको फाइनेंशियली वो कमज़ोर था, और शुएब इब्राहिम ने उसको उस वक्त यूज़ किया, सॉरी उस वक्त संभाला जब वो इमोशनली टूटी हुई थी अपनी फ़र्स्ट शादी से। यानी फ़र्स्ट शादी में कुछ ना कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी उस टाइम पर। शुएब इब्राहिम ने उसको एज अ कंसोल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से इनका गिव एंड टेक वाला दौर है। देखो, गिव एंड टेक कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो चीज़ आप दो वो चीज़ आपको मिले, वो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कि आप भी अपना हिस्सा दो और वो भी अपना हिस्सा दे। लेकिन ये चीज़ बुरी मियाँ बीवी के रिश्ते में है। क्यों बुरी है? क्योंकि अगर आपका रिश्ता टिका हुआ ही इस चीज़ पर हो, क्योंकि उसने आपके पेरेंट्स की इज़्ज़त की है, तो इसलिए आपका रिश्ता टिका हुआ है। अगर वो आपके पेरेंट्स की इज़्ज़त ना करती और अगर वो आपके पेरेंट्स को इतना प्यार ना करती जितना इसने दिखाया, यानी इतनी अगर ये डोरमेट नहीं बनती, तो शायद आप उसको उससे प्यार ना करते। ये आपकी वजह रही है। तो सोचो, ये हाल है। अब पता चला कि दीपिका इतनी डोरमेट क्यों है। दीपिका की डोरमेट की वजह ही यही है क्योंकि उसको ये चीज़ शुरू दिन से, अच्छा मैंने अपनी पॉडकास्ट में बहुत बार कहा है कि ये जो इतना ज़्यादा करती है ना, ये ऐसी है नहीं। क्योंकि इसने बहुत बार खुलेआम कहा था, जब ये ससुराल से मरका कर रही थी ना, तब ये कहती थी कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझे समझना आसान नहीं है, मुझे हैंडल करना आसान नहीं है। तो ये चीज़ ये मानती है कि इसको कोई हैंडल करना या इसको समझना आसान नहीं है। इसने अपना ये आपको जो चेंज किया है ना, शोएब इब्राहिम साहब ना, वो बहुत ज़्यादा ना थोड़े से टिपिकल टाइप लगते हैं, मुझे हमेशा लगता है। लेकिन ये बंदा ना बहुत छुपा हुआ है। इसने बहुत बड़ा मुखौटा पहना हुआ है जो शायद हम देख ही नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको कौन लगता है इस घर के अंदर? सबा लगती है, देन उसके बाद दीपिका लगती है, उसके बाद आपको कहीं जाकर शोएब इब्राहिम कहीं ना कहीं जाकर फील होगा कि हाँ यार, ये बंदा कुछ है। लेकिन ये बंदा मेन है। मतलब सोचो, एक बीवी उससे रोमांटिक चीज़ मांग रही है। एक तो 7 साल बाद वैसे ही रोमांस तवाई भी हो जाते हैं ज़िंदगियों से। ये होता है भाई हॉरर। ये शादियाँ ना, पता है इसीलिए लोगों को हॉरर लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ सालों बाद शायद ज़िंदगी में से रोमांस गायब हो जाता है, वो चार्म गायब हो जाता है, वो स्पार्क गायब हो जाता है ज़िंदगियों में। और ये देखो, ये वाला आता है जब वो बीवी पूछ रही है कि मुझे बताओ, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई। तो वो बोलता है, उससे सारे लड़के रिलेट करेंगे कि भले मुझे थोड़ा प्यार कम कर ले, लेकिन मेरे घर वालों को पूरी रिस्पेक्ट दे। मतलब कि तुम्हारी शादी में 19-20 हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो अगर वो तुम्हारे घर वालों को प्यार दे रही है। यानी जिस दिन उसने घर वालों को प्यार देना कम कर दिया, तो फिर तुम्हारा मसला हो सकता है। लेकिन जब तक वो तुम्हें प्यार कम दे रही है, तुम्हारे घर वालों को ज़्यादा दे रही है, तो तुम ओके हो। ये कैसा रिश्ता हुआ यार? मतलब कि तुम घर वालों के लिए जी रहे हो। इट्स ओके, घर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लड़के डर रहे होते हैं उस चीज़ से कि यार पता नहीं कैसी लड़की है, कैसी लड़की ना है, जो हम घर वालों में दरारें ना कर दे। ये डर जायज़ है, लेकिन ये कैसी चीज़ है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि वो मुझे प्यार कम करे। इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए प्यार इतना कोई ख़ास, मेरा चलेगा, लेकिन मेरे घर वालों को प्रॉपर प्यार दे। तो फिर ये कैसा रिश्ता था जो आपने इतने सालों तक निभाया? तभी तो आज तक इनकी कभी स्टोरी नहीं है। और देखना, सबा सनी भी कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही बोल रहे होंगे। सनी बोलेगा, मुझे लगा था कि मेरे घर वालों को संभाल लेगी, ये होगा वो होगा, और वही हुआ। और सनी बोले, सबा बोलेगी कि मुझे ये था कि यार मुझे कोई ऐसा साथी लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो मेरे इस काम को समझे, जो मेरे मुंबई में रहने को समझे, और मुझे मुंबई में पूरा साथ दे और मेरे साथ कदम से कदम मिलाए। मेरे व्लॉगिंग को जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मेरी जब बातें करने के बाद तबीयत ख़राब हो जाए, तो मेरे उस व्लॉगिंग में साथ दे। तो मुझे वही चाहिए था। तो ये सब के सब शायद मतलब के रिश्तों में बंधे हुए हैं। और मतलब के रिश्ते ना, मैं बताऊँ ना, बहुत मुखौटा पहने हुए होते, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मुखौटा उतरता भी है, ये मैं आपको बता दूँ। एक टाइम बाद हर कोई इंसान थक जाता है। दीपिका भी थकना शुरू हो गई है। दीपिका में भी ये चीज़ें जो है वो दिखना शुरू हो गई है कि वो अब थक गई है। वो अब इस फैमिली को इतना ज़्यादा चाटम चाट नहीं करती। अच्छा, वो कुछ देर इस फैमिली को छोड़ती है, देन उसके बाद वो फिर दोबारा से, देखो अभी रिसेंट इसने रोज़े वगैरह खुलवाया, सब कुछ किया, तो वो बिल्कुल ओके हो जाती है। तो ये ही चीज़ है, उसको इस चीज़ का शायद अंदाज़ा है कि मेरा शुएब तक साथ इसीलिए ही है, उस वक्त तक है। तभी तो शुएब को किसी किस्म का इंटरेस्ट ही नहीं है ना। देखो, अभी एनिवर्सरी भी है तो वो इसको फोर्स कर रहा है कि तुम डाला बुक करो, तुम डाला बुक करो। क्यों भाई, तेनू नहीं आता बुक करना है? अच्छा, चेक इन भी करना था, तब इसको आगे कर दिया था कि जाओ तुम चेक इन करवाओ और तुम करो, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, रोहान को संभाल रहा हूँ। वाह यार, ये सही है। तो ये वाला सीन है कि यार तुम कर लो उसके लिए कुछ स्पेशल फील। जब रिसेंट दिनों में जब वो प्रेग्नेंट थी, तब उसने अपने हस्बैंड के लिए किया था
एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, तो सबने आवाज़ उठाई थी कि भाई तुम ही क्यों कर रही हो, तुम्हारा शौहर तुम्हें क्यों नहीं थोड़ा सा स्पेशल फील करवा सकता। तो बोलती है कि मैं शुएब ने जितना मुझे प्यार दिया है ना, जितना मुझे मोहब्बत दी है ना, मैं उसके लिए रोज़ कर सकती हूँ। उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुमने ही उसको दिया है, तो वो तुम्हें रिटर्न में थोड़ा बहुत दे रहा है। अजीब रिश्ता है इनके रिश्तों का, मतलब जिस तरीके से इनके परत खुल रहे हैं ना रिश्तों के, बहुत ही गंदे तरीके से खुल रहे हैं। जितना ज़्यादा इन्होंने एक, कहते हैं ना कि वो मुखौटा पहना हुआ था एक अच्छाई का, एक बहुत ज़्यादा हम्बल होने का, वो आहिस्ता 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 उतर रहा है। और वो कहीं ना कहीं फील हो रहा है। अब कभी कभार देखो दीपिका के लिए बहुत ज़्यादा सिंपत्ति भी आती है, लेकिन सिंपत्ति कैसी पाई? आप समझदार थी, आपको पता था, आपने बहुत सोच समझ के इस चीज़ का फैसला किया होगा। देखो जब ये चीज़ें जब शुरू होती है ना, आपको तभी रियलाइज़ हो जाता है कि यार जो सामने वाला बंदा है वो मुझसे प्यार कर रहा है या मैं उसकी फैमिली को प्यार कर रही हूँ इसलिए वो मुझसे प्यार कर रहा है। और जहाँ शर्तें आ जाए ना ज़िंदगियों में कि तुम ये होगा मेरी ज़िंदगी के अंदर तो मैं प्यार करूँगा, तो ये होगा तो हम चल पाएंगे, वहाँ पर प्यार और मोहब्बत की जगह ही नहीं। तभी तो इनके आज तक कोई लव स्टोरी आ नहीं सकी। जब भी इनसे लव स्टोरी पूछो तो ये आए बाएँ शाये करते हैं। अगर आप कोई पुराने इंटरव्यूज़ याद हो ना, एक इंटरव्यू है जिसके अंदर ना दीपिका ने ऑफ शोल्डर पहना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है क्लिप। वहाँ पर से लोग पूछते हैं कि आप शादी कब करने वाले हो, तो बोलते जब जनाब का मूड हो। तो जनाब बोलते अभी तो मूड नहीं है, पहले शादी तक कहानी जाए तो सही। वो इस तरीके का बयान देता है, यानी वो अभी भी सोच रहा था, वो उसको बैठ के सोच रहा था कि भाई मुझे शादी करनी है नहीं करनी है ना। उसको शादी किसी ऐसी लड़की से ही करनी थी। वो कहते हैं ना कि ये माइंडसेट होता है लड़कों का कि गर्लफ्रेंड को बिल्कुल वो चाहिए, मतलब कि ज़माने की, इस ज़माने की, लेकिन शादी उनको एक घरेलू लड़की से करनी है जो इनका घर संभाले, इनके बच्चे संभाले। ये हाउसवाइफ बनने का सपना, ये जो उसका अचानक हो गया था ना डब्बा पैक करने का, ये आप समझ में आया कि ये क्यों बन गया था, क्यों उसको हाउसवाइफ बनने का शौक पड़ गया था। कि मेरा शौक है हाउसवाइफ करना, मेरा शौक है डब्बा पैक करना, बचपन से शौक था इसका, जिसका बचपन से ही शौक था। तो ये बचपन का शौक इसका अब समझ में आया कि ये क्यों था, तो ये इसीलिए था। अच्छा जी, काफ़ी एक तो मेरे को समझ में नहीं आता ना, इतनी कोई ये फैमिली अजीब बंदी है। मतलब जो बंदी काम कर चुकी है एयरप्लेन के अंदर, घंटों घंटों भर की सफारी बोल रही हूँ, घंटों घंटों भर का उसने सफ़र किया हुआ है जहाज़ के अंदर, और वो जहाज़ में उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और उसको एनजाइटी हो रही है। मतलब ये क्यों है? देखो, एक होता है कि आपका कोई हादसा हुआ हो, यानी जहाज़ में ऐसा कोई हादसा हुआ हो, तो आपके दिल में एक डर बैठ जाता है कि नहीं नहीं, एनजाइटी आपको शुरू हो जाती है। आप अगर एयर होस्टेस हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं वो आप वही उस जगह पर आपको हादसा हो जाए तो आपके दिल में डर बैठ जाता है कि नहीं नहीं यार दोबारा होगा। मतलब उसके साथ रह रह के उसकी फैमिली तो अपनाई है, साथ में उसके डर भी अपना लिए। अच्छा, अब दीपिका का सीन ये है ना कि आप उसको ज़्यादा सिंपैथी दे दोगे ना, खैर सिंपैथी तो मुझे दीपिका के लिए भी नहीं होती है, क्योंकि दोनों का ना वही है, रब मिलाए जोड़ी वाला सीन है। दोनों के अपने अपने वो थे, एंजाइटी इशूज़ थे, दोनों की अपनी अपनी कमियाँ थी, दोनों को कहीं थोड़ा बहुत मिला है, तो वो दोनों अट्रैक्ट हुए और दोनों ने अपने साथ एक तरीके से बाउंड, एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला रिश्ते को खड़ा कर लिया। और अब तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ का ही है। कहीं ना कहीं दीपिका तो एफर्ट करती रहती है। मैंने कहा ना, दीपिका है थोड़ी सी रोमांटिक टाइप, उसको ये सब कुछ ना टीवी पे दिखाने का शौक है, मतलब व्लॉग पे दिखाने का शौक है, रोमांटिक टाइप, और थोड़ा शेप रोमांटिक हो रहा हो। और इस व्लॉग में इसने भरपूर कोशिश की, जैसे कि इसने कहा कि ये जो सजाया रूम वो भी इसने ही सजाया, लेकिन ना शुएब ने रूम सजाने पे कोई रिएक्ट किया। देखो, इस चीज़ पर मैं शुएब को इसलिए नहीं कहूँगी कि ठीक है, शायद शुएब है इस किस्म का ना, कि एक इंसान होता है कि उसको नहीं पसंद कि वो व्लॉगिंग के अंदर ये सब कुछ दिखाए। लेकिन एक जब बीवी तुम्हारी बैठ के तुमसे पूछ रही है कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और तुम उसको बोल रहे हो, ये तो हर लड़का चाहता है कि उसको भले थोड़ा प्यार कम कर दे लेकिन उसकी फैमिली को पूरा प्यार दे, तो तुम उसको वो देख रहे हो। और अगर पीछे आप मुंह देखोगे ना, दीपिका का मुंह नहीं चल रहा था, ये इसको दे पीछे से मुक्का धाड़ करके, मैंने तेरे को क्या पूछा और तुम उसको जवाब क्या दे रहे हैं, बदतमीज आदमी। ऐसे सिंपैथी काबिल दीपिका भी नहीं है, क्योंकि अभी आप सिंपैथी करोगे ना तो कल तो आ जाएगी आई पिटी हो गाइस। आपको क्या पता है सुकून क्या होता है? दिख रहा है हमको सुकून, दिख रहा है हमको अच्छे से, अब तो दिखना शुरू हो गया है सुकून। इतना सुकून है कि कोलाजन बूस्टर के इतने इतने डब्बे खत्म कर दिए, लेकिन सुकून चेहरे पे नहीं दिख रहा। मसला सारा ये हो चुका, इतना फिल्टर कितना लगाते हैं यार ये लोग। मैं देख रही थी, अच्छा मुझे ना मास्टर शेफ में रिसेंट वाले एपिसोड में थोड़ी सी दीपिका स्लिम नज़र आई है। ऐसा नहीं है जैसे जब शुरू में आई थी ना, तब वो बहुत ज़्यादा ना एक तरीके से चबी टाइप और उसकी डबल चिन और बहुत ज़्यादा थी। रिसेंट वाले एपिसोड में ना, जब ये लास्ट लास्ट एपिसोड जो उसके चल रहे हैं, इसमें ये थोड़ी सी कम नज़र आई है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी वो व्लॉग्स में नज़र आती। व्लॉग्स में ये शार्प ऐसी कटी हुई जॉ लाइन के भाई अभी जो है वो इससे पूरी सब्जियां वब्जियां सब इससे कट जाएंगी, पूरा खून करेगी, कत्ल करेगी इस चीज़ से। ऐसी परफेक्ट शार्प वाली जॉ लाइन दोनों मियाँ बीवी की दिखती है, और इतने ही सफ़ेद कलर। मतलब ठीक है, देखो अपने आप को गोरा देखना मुझे नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। अगर आपको अपनी अंदर कोई तब्दीली चाहिए तो वो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, बुरी बात ये है जब आप
लोगों के डर से अपने अंदर तब्दीली लाओ ना, कि आपको डर हो रहा हो कि यार मुझे लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या मुझे ऐसे देखा जाएगा, मुझे वैसा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद है अपने अंदर, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, एक तो सबसे पहले अपने साथ खुश रहो। लेकिन अगर नहीं हो और अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे अपनी चीज़ के अंदर ये बदलाव लाना है, इट्स टोटली अप राइट है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप को खूबसूरत दिखाना, एक अपने अंदर लेवल बना के रखना खूबसूरती का, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए, कि मुझे इस लेवल पर ऐसा दिखना है, मुझे अपने वेट के साथ ऐसा करना है। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे आप अपने आप को सही नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर जिसको फेयर कलर पसंद है अपने लिए, वो उसके लिए ट्राई करता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ भाई अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद हो उसके लिए गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना इनटेक करना जो आपको नुकसान दे दे। आप जो रेमेडीज़ होती हैं, जो क्रीम्स, जो हाई फार्मूलाज क्रीम्स होती हैं, वो सब यूज़ करो अपने आप को जैसा आपको ठीक लगे। अपनी स्किन को हेल्दी रखो, स्किन को जैसा आपको ठीक लगे, आपको जिससे अपने आप से मोहब्बत हो। दुनिया के चक्करों में आके नहीं करना कि नहीं दुनिया मुझे ऐसी नज़रों से देखे, कि नहीं। आपको क्या पसंद है, आपको अपना कितना बॉडी पसंद है, कितनी वेट पसंद है, टोटली इट्स अप टू यू, ठीक है। दुनिया की नज़रों से खुद को मत देखना, दुनिया की नज़रों से खुद से प्यार मत करना। आपको अपने आप को कैसे प्यार करना है, देखो भाई हर किसी का होता है। तो ठीक है, इनको भी शायद है इस चीज़ का प्यार करने का ना, इनको ये कि मुझे सफ़ेद दिखना, सफ़ेद भूत दिखने का शौक है। इसके चक्कर में इतने फिल्टर लगा लेते हैं। वो जो रिसेंट वाला जो शोएब इब्राहिम वाला एपिसोड था ना, वो व्लॉग था ना, मैं एपिसोड इनके क्योंकि ड्रामे ही है ना तो एपिसोड हो गया वो मेरे लिए। तो वो जब आया था ना शोएब इब्राहिम का, वो जो आप थंबनेल देखोगे, ये इसमें वाइट भूतना ऐसा लग रहा है, पाउडर थोप थोप के आया हुआ। मतलब भाई इतना फिल्टर का है। वो मैंने ना रेडिट पर पोस्ट देखी थी कि हम जिस दौर को छोड़कर आगे आ चुके, वो उसी दौर पर। आपको पता है एक फ़िल्टर आता था शुरू में मोबाइल में, B16 करके एक एप्लीकेशन आती थी। जब आप उसको स्टार्ट करते थे ना तो आप उसमें इतने ही गोरे बन जाते थे। अचानक से ऐसा लगता था आपने ना ये सफ़ेदी के आटे के अंदर ना अपना मुंह दे मारा है, ऐसा फील होता था। मतलब इतना वो कलर सफ़ेद करता था ना कि आपको थोड़ी देर के लिए यार मेरे अंदर खून की कमी, मैं क्या मर मरा गया हूँ जो मैं इतना सफ़ेद हो गई अचानक से। वो नहीं, मरने के बाद जो है वो सफ़ेदी आनी शुरू हो जाती है आपके चेहरे पर, वो वाली फीलिंग आनी शुरू होती थी। मैं सीरियसली शॉक्ड में चली जाती थी जब मैंने वो फ़िल्टर्स, मैंने भी बहुत भाई फ़िल्टर्स, मैं आज भी स्नैपचैट की शिदाई हूँ। नो मैं तो हूँ भाई, मैं तो जस्ट जो हूँ, मैं तो अपना आप सिंपल बोलती हूँ कि मेरे को अपना आप ऐसे देखने का शौक है। मुझे अपना आप, मेरा ज़रा सा भी फेस का कलर थोड़ा सा डिम होता है तो मुझे होता है कि नहीं यार मुझे अपना कलर ठीक करना है। तो मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे अपने आप से मोहब्बत है तो भाई है, और करनी भी चाहिए। और ये कोई बुरी बात नहीं है अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप को ठीक रखना, अपने आप के लिए केयर करना। अगर भाई आप अपने लिए नहीं करोगे तो सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है। आप जिस भी उलिये में घूमो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट सिंपल सी बात है। आपको शुरू में सबसे पहले अपने लिए करनी चाहिए, सामने वाले के लिए बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आप, मैं एक बात कहूँ, अगर आप करिए, एक बात क्यों कहूँ, मैं कहूँगी ना, मैं इजाज़त क्यों ले रही हूँ, मैं तो कहूँगी मेरी पॉडकास्ट है। तो अगर एक इंसान जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो, अगर वो अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता ना, तो वो आपसे भी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, क्योंकि जो अपना सगा नहीं वो किसका सगा। जस्ट सिंपल सी बात है। लेकिन मोहब्बत करना और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में, अपने आप से मोहब्बत करना और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में बहुत फ़र्क है। ये भी है। फिर ऐसा ना हो कि लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए, बस अपना आप ही दिखे और कोई दिखे ही ना, सामने वाला तो ये किसी खेत की मूली नहीं। ऐसा नहीं होता है। हम बैलेंस करके, बस ज़िंदगी में बैलेंस आना चाहिए। अच्छा, जब शोएब इब्राहिम ये बोल रहा होता है ना कि मेरे घर वालों को प्यार दिया, ये दिया, तब एक्सप्रेशन तो ख़राब थे ही थे। तब देखना बीच में वो कट भी करवा देती है, क्योंकि उसको ये डर हुआ कि कहीं ज़्यादा जो ना फ़िलो में शोएब इब्राहिम को ज़्यादा ना भूल जाए। जैसे ही वो जाता है ना, कि जब हम ऊपर नीचे भी रहते थे ना, तब भी दीपिका बहुत ख्याल रखती थी, फ़ौरन उसको रुकवा देती कि कहीं कुछ ज़्यादा खुल ना जाए, कहीं हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना एक तरीके से उस पर छाप ना लग जाए कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। और वो उससे सुपर पावर का बोलती है कि मुझे कोई ऐसी सुपर पावर मिल जाए। तो सुपर पावर में भी वो मांगता है बंदा, उससे आज़ादी मांगता है। मतलब सोचो क्या हाल हो चुका है कि वो आज़ादियाँ मांग रहा है, कभी कुछ गायब होने की मांग रहा है, कभी कुछ मजाक मजाक में, कभी कभार शोएब इब्राहिम बहुत कुछ सच बोल जाते हैं। जब मैं दीपिका कक्कर का ये व्लॉग देख रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि यार कितना कुछ झोल होता है ना, इंसान कितना झूठा, कितना फेक भी हो सकता है। ये चीज़ मैंने इन व्लॉगर से सीखी है कि कितना झूठा, कितना फेक ये सब कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी बीवियों की डिसरिस्पेक्ट करना। और कहीं ना कहीं ये शोएब की कमज़ोरी थी, ये चीज़ उसको पता चल गई थी। तभी तो भाई सबा जैसी बंदी को ऐसा टॉलरेट करना, मतलब सोचो इस बंदी को टॉलरेट करना कोई आसान है। वो शेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है मतलब एक आंखों दुत्ते मिन्नी होती है ना, हमारे इधर कहा जाता है आंखों दुत्ते बिल्ली। ऐसे जो ना एक कहावत है इधर, उस कहावत का मतलब ये कि आप किसी के साथ जितना भी कर लो लेकिन वो भूल जाएगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपने उसके साथ क्या किया था। वो फौरन भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहने वाला। तो वो सबा जैसी बंदी है भाई, उसको टॉलरेट
करना इतना आसान काम तो था नहीं। तो सोचो भाई कि उस बंदी को रखती है, उस बंदी के लिए उसको बेटा बेटा कहती है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। तो ये आप समझ में आ रहा है कि बंदी करती ही होती। अच्छा, मैंने ना अभी अपने कुछ दिनों व्लॉग पहले में जब मैं पॉडकास्ट बनाई थी तभी मैंने ये बात कही थी कि मैंने ना शोएब इब्राहिम और इनमें एक चीज़ नोटिस की है कि दीपिका कक्कर ये जो फैमिली को इतना ज़्यादा करती है ना, लोग बोलते हैं ये डोरमेट बनती है, इसको शौक है डोरमेट बनने का, तो ये इसीलिए बनती है। और ये चीज़ मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही कही थी कि शोएब की वजह से ही करती है, क्योंकि शोएब एक फैमिली मैन टाइप का बंदा है भाई। वो थोड़ा सा ना, काफ़ी लोग उसको मम्माज बॉयज कहते हैं, काफ़ी लोग उसको मैन चाइल्ड कहते हैं, बट वो इनडायरेक्टली ना बहुत ढका छुपा मम्माज बॉयज टाइप का है, यानी फैमिली टाइप का बंदा है। और कोई बुरी बात नहीं है फैमिली टाइप का बंदा होना, लेकिन ये चीज़ बुरी उस टाइम पर हो जाती है जब आप अपनी बीवी को कुछ उसके आगे ना समझ। और शोएब इब्राहिम क्या बोलता है, अच्छा तुम्हें कुछ फालतू से जवाब चाहिए, मतलब सोचो उसके लिए मोहब्बत, ये रोमांस, ये सब कुछ फालतू है, और वो उसके लिए मरी जा रही है। उसको हो रहा है कि नहीं यार मुझे रोमांस मिले, तभी उसने वो पूरा घर सजाया, घर बोल रही हूँ, पूरा रूम सजवाया, एक अच्छा सा। तुमसे जस्ट उस बंदी ने क्या मांगा, तुमसे उसने डायला की कोई वो भी नहीं मांगी, कुछ रिक्वेस्ट नहीं की कि नहीं नहीं मुझे तुम सरप्राइज दो। उसने खुद कुछ सब कुछ सरप्राइज किया सर। मतलब ये जो रूम डेकोरेशन थी ये इसके लिए सरप्राइज ही था। तो उसने क्या मांगा तुमसे रिटर्न में, कि तुम उसके लिए एक अच्छा सा उसको एक रिएक्शन दे दो, तुम उसको थोड़ा सा मोहब्बत दे दो। वो जस्ट वही तुमसे मोहब्बत चाह रही थी शायद। उसको सबा सन्नी की वीडियो देख कर ना वही आइडिया इसने कैच कर लिया था कि चलो चलो ये करते, कॉपी करने में तो बैन मास्टर है ना, इसलिए। अच्छा जी, एक चीज़ आपने नोटिस की, जब वो कोलेजन बूस्टर का जब बैठ के प्रोमो कर रही थी तब कितना सफ़ेद कितना वाइट कर देते हैं ये लोग, मतलब उसका रिजल्ट दिखाने के लिए कि देखो आपके चेहरों से लाइटें निकल सकती है अगर आप ये कोलेजन बूस्टर पियोगे। उसका बस नहीं चल रहा था, चेहरे पे लाइटें निकलवा के दिखा दे, मतलब इतना ज़्यादा कोई ब्राइट कर दिया था। मैंने कहा भाई थोड़ा सा ब्राइट कम कराओ, तुमको नहीं पता। वो एक पाकिस्तान में ना बहुत मशहूर हुई थी, एक पता नहीं एक्टर नहीं थी वो, शायद एंकर थी, हाँ तो होस्ट थी मे बी शायद वो ना, जब एक शो करने के लिए बैठी थी तो उसने ना कुछ ब्राइटनेस कम करो कुछ ब्राइटनेस ज़्यादा करो करके उसने ऐसा हल्ला मचाया था ना, ऐसी चिल्लाई थी ना वो लोगों पर कि ब्राइटनेस ज़्यादा करो, तुमको क्या पता है, तुमको नहीं दिखता, ये वाला सीन है। दीपिका के साथ भी वही सीन हुआ, ब्राइटनेस कम करो ब्राइटनेस ज़्यादा करो। बाकी वीडियो में कुछ नहीं था भाई, बाकी वीडियो में वो जस्ट ऑफ जस्ट उसको मांग रही थी और वो उससे बचने के और उससे माफ़ी पनाह मांगने के बता रहा था, और उसको बता रहा था वो। अच्छा बोलती भी, अगर मुझे कहीं और तुम्हें लेके जाना होगा तो मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, तो वो मुल्ला की दौर मस्जिद तक कहता है ना, तो वो बोलता है कि जो ना दुबई लेके जाओगे, और तुम कहाँ लेके जाओगे। मतलब मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है दुबई काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता नहीं है कभी दुबई। मतलब क्या है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इतनी कोई गर्मी है उधर, कुछ और तो है नहीं, और बाकी पूरा सहरा बना हुआ है। ठीक है एक टाइम तक कुछ इंटरेस्ट होता है, बट एक बार देख लिया, आई डोंट थिंक सो कि उधर एक बार से ज़्यादा देखने को कुछ है। मतलब कि एक बार आपने वो चीज़ें देख ली, एक्सप्लोर कर लिया, एक टाइम तक आपको शायद एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मतलब कोई ऐसी बीचेस की जगह नहीं है। चलो मालदीव्स हो गया, मालदीव्स के अंदर आपको समझ में आता है, आप जितनी बार भी जाओ आपका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी है, और पानी पे अंदर जाकर भाई एक पानी से अगर आपको इश्क है ना तो आप उस जगह से बोर नहीं हो सकते। लेकिन दुबई के अंदर क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने का शौक है यार, वो तब तो मुंबई में भी इतनी बन चुकी है बहन, निकल अंधेरी से थोड़ा सा मीरा रोड से बाहर आओ, मुंबई के अंदर आओ, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या कुछ बन चुका है। तो ये सब कुछ फिर उसके बाद वो आइडियल डेट का पूछती है, तो वो उसको पूरा बताता है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे पसंद होता है। उसको बोलती है तुम करते नहीं हो, यानी वो चाहती है सब कुछ करना, बट ये बंदे से कुछ नहीं होता। और फिर जब उसको हम सिंपैथी देते हैं कि यार तुम कितना कुछ झेल रही हो, तुम डिजर्व करती हो ये सब कुछ, तो फिर ये आ जाती है आई पिटी यू गाइस, आपको नहीं पता सुकून क्या होता है। हाँ हमको पता चल गया सुकून क्या होता है, तुम्हारा सुकून किस चीज़ में है, बट तुम कहीं ना कहीं एक तरीके से ना, मैंने कहा एक दूसरी शादी में ना शायद औरतें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल देती हैं, और वो चीज़ मुझे दीपिका के मामले में अच्छे से नजर आ रही है कि वो उसको पता है कि अगर ये दूसरी शादी कहीं ना कहीं टूटी, वो अपने ऊपर ब्लेमबाजी नहीं ले सकती, उसको हारना, उसको ना लोगों की एक तरीके से ना ये सब कुछ बर्दाश्त करना, बातें कि ये गलत है, ये वो उससे थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं है। देखो हारना नहीं उसको बर्दाश्त, तभी वो मास्टर शेफ से निकल गई। ये बात तो अब डन हो चुकी है कि मास्टर शेफ में ही वो दर्द था, अब उसको दर्द नहीं हो रहा, कुछ भी सब गायब हो चुका है अचानक से। देखो अचानक से ऐसे गायब हो जाना, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको फिशी कर देगी कि भाई अचानक ऐसे सब चीज़ें कैसे गायब हो सकती है। आप उस दिन तक बैठ के रो रही थी जिस दिन तक आपने मास्टर शेफ नहीं छोड़ा, जैसे ही आपने मास्टर शेफ छोड़ा उसके दूसरे दिन से पट्टा उठा के सबसे पहले साइड में फेंका है कि चल निकल, तेरे को उसी वक्त तक झेलना था जब तक मुझे मास्टर शेफ नहीं छोड़ना था। तो यही सीन है। तो यही कहीं ना कहीं उसको लगा कि यार नहीं मेरे ऊपर कहानी आ जाएगी कि मैं उसको सिंपैथाइज होना अच्छा लगता है, ये मैंने चीज़ नोटिस की है। तभी वो अपने बारे में अपने माँ बाप के बारे में बोलती रहती है, ब्लैक पैच था दौर। देखो सबके बचपन कहीं ना कुछ ब्लैक पैच में गुजरते ही है, कुछ ना कुछ होता ही है ऐसा किसी न किसी का। किसी के बचपन में कभी कुछ किसी ने देखा होता है, कभी किसी ने कोई मेंटल ट्रॉमा देखा होता है। तो सबके बचपन जवानी सबकी ज़िंदगी के अंदर लगा हुआ है, किसी की ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं है। कहता है ना किसी को ज़मीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता, यही सारा सीन है।
बाकी ये बंदी की इस व्लॉग से तो एक ही चीज़ पता चली है कि उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए था अपने हस्बैंड से, एक ड्रीमी हस्बैंड चाहिए था, बट ज़िंदगी की हकीकत यही है कि इसको एक फैमिली मैन मिल गया जिसको ये चाहिए कि वो बस उसके घर वालों को प्यार करे, उसके घर वालों को ट्रीट करे और बस वो ऐसे ही रहे। तो उसको एक हाउसवाइफ चाहिए थी जो वो खुशी खुशी बन चुकी है। ठीक है यार, अगर हाउसवाइफ किसी को बनना है कोई बुरी बात नहीं, मैं खुद हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या बुरा बोलूँगी। ठीक है भाई, हाउसवाइफ बनना सबसे ईजी काम है। मैं तो बोलती हूँ भाई क्या करना है बंदे, मतलब देखो अब आजकल को इतना ज़्यादा काम काज भी नहीं करना होता। अब ये सिलबट्टे की चटनी पीसने वाला सीन तो नहीं है ना कि सिलबट्टे की चटनी पीसनी पड़ेगी, ऐसा तो अब मैं भी बर्दाश्त नहीं करती। मेरे को एक बार बोले सिलबट्टे की, मैंने वही सिलबट्टा उठा के मारना है सर पे, वही मारना है मैंने खींच के लो भाई आपको हाउसवाइफ बनना है, आपको वर्किंग वुमेन बनना है, विथ हाउसवाइफ बनना है, प्लस हाउसवाइफ बनना है, इट्स टोटली अप टू यू यार। आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हो, ये सब कुछ आप पर डिपेंड होता है, सब कुछ आप पर डिपेंड होता है। तो यही सारी चीज़ें, बट उसका कहीं ना कहीं ख्वाहिशात कुछ और लग रही थी। उसको आइडियल डेट पे जाना था, उसको चाहिए था ये एनिवर्सरी, उसको कुछ स्पेशल चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी ना हो सका। अच्छा, शोएब इब्राहिम एक चीज़ कहता है, आज मैं टिपिकल मर्दों वाले जवाब दे रहा हूँ। मतलब इसके हिसाब से मर्द ऐसे ही होते हैं सारे के सारे, जो अपनी बीवी की कोई भी मतलब ख्वाहिश का एतराफ़ नहीं करना सही फ़र्ज़ समझते कि नहीं नहीं सारा फ़र्ज़ उन्हीं का ही है कि वो मेरे घर वालों को रखे। और भाई ये तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी बीवी ने अपने तुम्हारे घर वालों को रख लिया, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसकी ख्वाहिशात को पूरा करो। ये टिपिकल मर्दों का एक वो ना पल्लू पकड़ कर और बच के निकल लो कि मैं तो टिपिकल मर्द हूँ, तो ये कहीं से जस्टिस नहीं है बॉस। अच्छा चलो जी, अब तक तो ये मजाक मजाक में पॉडकास्ट बनाई थी। एक सीरियस बात मेरे दिमाग में आई थी और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ डिस्कस किया कि यार ये इसने इतनी बड़ा स्टेटमेंट पास किया कि मुझे उस वक्त फील हुआ वाइफ मटेरियल है ये, जब उसने मेरी फैमिली का ख्याल रखा। तब अकॉर्डिंग इनके दीपिका के बहुत टाइम बाद, यानी दीपिका कक्कर के डिवोर्स के बाद ये लोग इधर आए हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस सोचो एक औरत ने डिवोर्स ले लिया उस बेस पर, वो आपके साथ रिलेशन में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो रही, वो किस बेस पर थी? यानी अगर वो आपकी फैमिली को नहीं अपनाती जिस तरीके से उसने अपनाया तो क्या था, यानी आप छोड़ देते उसको। यानी एक बंदी, मैं ये नहीं कहूँगी कि दीपिका में अक्ल नहीं थी, ऑब्वियसली दीपिका में अक्ल होगी, दीपिका कोई बच्ची तो नहीं है, लेकिन एट द एंड क्वेश्चन है इतना बड़ा कि अगर ये बंदी ने उसकी फैमिली को नहीं अपनाया होता तो क्या होता। मतलब वो उससे शादी नहीं करता, क्योंकि वाइफ मटेरियल वो उसको लगी उस टाइम के बाद जब उसने उसकी फैमिली को अपनाया। वाकई ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। काफ़ी लोग बोलेंगे जस्ट एक मार्क तो था, एक लाइन तो थी, बट उस लाइन में कहीं ना कहीं दीपिका की पूरी ज़ात इंक्लूड हो गई है उस चीज़ को लेके कि दीपिका का खुद का वजूद कहाँ था। यानी दीपिका ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अगर उसने डिवोर्स भी शुएब के ही उस पर ली, क्योंकि उसने कहा ना शुएब ने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया था, ये किया था, तो अगर तुम उसकी फैमिली नहीं अपनाती तो वो तुम्हें नहीं अपनाता, क्योंकि वो वाइफ मटेरियल तो तुम उसी टाइम पे समझ रहा था जब तुम उसके लिए उसकी फैमिली को अपनाने वाली बनी। तो वाकई ये दीपिका की ज़ात के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो खैर ये पूरा का पूरा मेरे माइंड में आया था और मैंने कहा चलो डिस्कस करते हैं। होप सो क्या आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो मुझे लाजमी बताना। और बाकी रोहान के बलून वगैरह को लेकर था, बाकी क्यूट से मूवमेंट थे रोहान के साथ जो थे वो सही थे। बाकी का व्लॉग तो पूरा का पूरा इन्हीं सब में चला गया। कहीं ना कहीं ये अपने आप को अब खुद ही एक्सपोज किए जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे भाई, हम पॉडकास्टर अब तो नेहा फैजी का भी हाथ नहीं है, लेकिन अब जो मेन हाथ है वो उनका अपना ही है, ये अपने आप को खुद एक्सपोज किए जा रहे हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में अगर आपके दिमाग में और कुछ भी आया उन बातों से रिलेटेड, या आपकी कोई भी सोच हो, या आपकी किसी और तरीके से सोचते हो उन सब चीज़ों को, तो कमेंट में लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।